आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए देश भर से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो आंदोलन बिहार के बोधगया में चल रहा है उसको आप सब मजबूती प्रदान करने के लिए आप सभी लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में भीम आर्मी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी भी उपस्थित है और मैं उनके बारे में बता दूं कि जब ये आंदोलन ये धरना आकाश वर्मा जी के नेतृत्व में बोधगया में शुरुआत किया गया था, वहाँ पे जब ये बोधगया टेम्पल के बाहर जो पार्क है वहाँ पे 20-25 भक्तों को लेकर के आकाश वर्मा जी जब बैठे हुए थे और जैसे ही हम लोग का बिहार में एक यात्रा चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी मिली उन्होंने तय किया कि हम जा करके आकाश वर्मा जी और तमाम लोग जो धरना पे बैठे हुए खड़े लोग हैं, भिक्षु उपासक उपासिका है, उनसे मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, हम सबने पोस्ट किया कि कल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोधगया पहुंचेंगे और आकाश वर्मा जी और उनके साथ बैठे हुए धरना के लोगों से मुलाकात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे उसके प्रमाण के तौर पे आकाश वर्मा जी मौजूद है कि जब हम लोग अगले दिन बोधगया पहुंचे और हमारे साथ लाखों की संख्या हजारों की संख्या में लोग नहीं थे, बस हम लोग अपने जो जिला की टीम है और हमारे जो प्रदेश कमेटी के जो प्रमुख लोग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सिर्फ थे। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे तो वहाँ पे 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। ये भीम आर्मी की ताकत है। और उस आंदोलन में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, हम उनके पहुंचने के बाद वो धरना धीरे धीरे बड़ा होते गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आकाश वर्मा जी को आश्वासन दिया था कि आज के बाद आपके साथ भीम आर्मी के हमारी जिला की कमेटी और पूरा टीम मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और आपके भीम आर्मी के इस आंदोलन में जो भी लोग साथी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके साथ तमाम जो भंते भिक्षु उपासक उपासिका जो मौजूद रहेंगे उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी अपना डंडा और झंडा लेकर के आपके रक्षा सुरक्षा में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में खड़ा रहेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनानुसार वहाँ पे भीम आर्मी की गया जिला का स्थानीय टीम हमारे जिला अध्यक्ष सहित जब तक ये आंदोलन चला बुध पूर्णिमा तक 12 फरवरी से लेकर जब तक ये आंदोलन दो मुहान के पास चल रहा था तब तक भीम आर्मी की टीम मजबूती के साथ अपना डंडा झंडा और कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में बैठने का काम की और पहले दिन से हम लोग इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम सब ने इस मामले को लेकर के बिहार के अंदर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के एक यात्रा चलाया। उस यात्रा को हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 किलो में चलाया, तभी इस देश में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का मामला आ गया और सरकार और तमाम पुलिस प्रशासन और आईबी के द्वारा दबाव दिया जाने लगा कि आप सभी लोग इस यात्रा को अभी तत्काल रद्द कर दे और जब देश में सामान्य स्थिति पैदा हो जाएगी फिर से आप यात्रा करेंगे। हम सब ने देश में देश हित को सर्वोपरि रख करके उस धरना को अपने पदयात्रा को हम सब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश में रद्द कर दिया। उसमें हम सब ने भीम आर्मी के लोगों ने अपना तन मन धन लगा करके उस यात्रा को चलाया और बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के बताया कि कैसे हमारे मौज विरासत को कब्जा में लेने के लिए ये सरकार, ये प्रशासन, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस प्रकार से साजिश में लगी हुई है और अपने लोगों को अपने जिलों में जाकर के जागरूक करके उन सबको बताया कि ये मुद्दा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब भी भीम आर्मी का जब 10वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस एवं द्वितीय राष्ट्रीय दिवस जब बिहार की राजधानी पटना के बाबू सभागार में मनाया गया, वहाँ पे भी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही सोच करके पटना का स्थल चयनित किया क्योंकि वो कार्यक्रम बोधगया में ही होना था। वहाँ पे हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचने वाले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुंचने वाले थे बुध पूर्णिमा के अवसर पर, लेकिन वहाँ पे बोधगया के जो जिला प्रशासन के लोग हैं भीम आर्मी को वहाँ पे किसी हॉल में कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिए क्योंकि भीम आर्मी की ताकत से सब पूरा देश वाकिफ है और उनको लगा कि अगर बोधगया में सारे देश भर के भीम आर्मी के लोग पहुंच गए तो
ये मामला पूरे दुनिया में चला जाएगा और इस मामले पे दबाव खड़ा हो जाएगा और सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। पीटीए को रद्द करना पड़ेगा। गैर बौद्धों के हाथों से बौद्धों के हाथ में महाबोधि महाविहार को सौंपना पड़ेगा। तो वहाँ के सरकार और प्रशासन के इशारे पे बोध गया में हमारे कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कार्यक्रम जो है बिहार में ही होगा और बिहार के राजधानी पटना में इसी 21 जुलाई को भीम आर्मी का 10वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार के पटना के बापू सभागार में मनाया गया। आप सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पे और तमाम नेशनल और यूट्यूब चैनलों पे वीडियो उपलब्ध है। वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी के तमाम बिहार और अन्य प्रदेशों के जो अगल बगल के प्रदेश है, वहाँ के भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुँच करके उस कार्यक्रम के अंदर महाबोधि महाविहार के आंदोलन के मुक्ति को लेकर के जो मुद्दा है, बौद्ध विरासत को कैसे बचाना है, उसको लेकर के अपनी मजबूती वहाँ पे दिखाने का काम किए और सरकार को भी बताने का काम किए कि अगर हमारी विरासत को हमें नहीं लौटाया गया और सरकार बिहार की सरकार कैबिनेट की बैठक बुला करके पीटीए को रद्द नहीं करवाई, तो ये तो अभी ट्रेलर है और आने वाले समय में भीम आर्मी अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। अभी तो हम याचना कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग, जिस दिन हम रण के मोड़ में आएंगे तो मैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कह देना चाहता हूँ कि इस देश के बहुजन समाज के लोग इतने भी कमजोर नहीं है। हम अभी याचना कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीटीए को रद्द कर दो और विरासत को महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सब दो, उसका पूर्ण नियंत्रण बौद्धों के हाथ में दे दो। लेकिन अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम 85% लोग इस देश में रहते हैं और जिस दिन इस देश में भीम आर्मी ने आह्वान कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री का घेराव किया जाएगा और दिल्ली और पटना को घेरने का काम किया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दिल्ली की सरकार और पटना की जो सरकार है उसको शासन और प्रशासन के लोग कितने भी लगा ले, पूरे राज्य और पूरे देश की सरकार को अपने पुलिस प्रशासन को बुला ले, तो भीम आर्मी इतनी संख्या में बहुजन समाज के लोग दिल्ली और पटना पहुंचने का काम करेंगे कि रातों रात पीटीए को हम लोग रद्द करवाने का काम करने का काम करेंगे। ये हमारे भीम आर्मी की ताकत, हमारे बहुजन समाज की ताकत के दम पे मैं बोल रहा हूँ। मैं आप सबको ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो बोध गया को ये सरकार, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था सिर्फ पत्थरों का ढेर समझ रही है, मैं उन सबको कह देना चाहता हूँ कि बोध गया सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। हमारा वो विरासत है जहाँ पे तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे प्रहार करने का काम किया। वहीं से उन्होंने संदेश दिया कि जाति व्यवस्था इस देश में जो बनी हुई है ये पाप है। उन्होंने वहीं से संदेश देने का काम किया कि जन्म से पैदा हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है और जन्म से पैदा हुआ शूद्र नीच नहीं है। और उन्होंने मनवादी ताकतों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की चूल्हे हिलाने का काम किया। तो मैं उन सबको, सरकार के लोगों को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को, आरएसएस के लोगों को मैं चेतावनी के तौर पे कहता हूँ कि लाख तुम प्रयास कर लो, तुम मीडिया वाले लोग, नेशनल मीडिया वाले लोग, इस आंदोलन को भले तुम नहीं दिखाओ, सरकार और प्रशासन और न्यायालय के माध्यम से भले तुम हमारे अधिकारों को दबाने का काम करो, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग, इस 85% के लोग, ये बौद्ध अम्बेडकरवादी लोग इस देश में जो मौजूद है, ये लोग आने वाले समय में अपनी विरासत को कब्जा में लेने के लिए जो आंदोलन अभी फिर से बोध गया में शुरू होने वाला है, मैं आप सबके बीच कह देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में भीम आर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी और अंतिम क्षण तक, जब तक महाबोधि महाविहार को हम मुक्त नहीं करा लेंगे, पीटीए को रद्द नहीं करा लेंगे और गैर बौद्धों के हाथ से छीन करके बौद्धों के हाथ में पूरा वहां का संरक्षण और व्यवस्था जब तक नहीं देने का काम करेंगे, भीम आर्मी आखिरी दम तक संघर्ष करने का काम करेगी। और इसके लिए चाहे जीवन हो या मरण हो, भीम आर्मी के लोग लाठी खाने के लिए, भीम आर्मी के लोग जेल जाने के लिए, भीम आर्मी के जो लोग हैं इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की भी बारी आएगी, तो भीम आर्मी के लोग हिचकिचाएंगे नहीं और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भीम आर्मी के लोग अपना सीना आगे करके इस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। मैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, बिहार के होने के नाते मैं दावे के साथ कह देता हूँ कि आकाश
लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो लोग हैं जो इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, अगर आपने जरा सा भी हमारा साथ दे दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार की सरकार का वो हासिल करेंगे कि ये सरकार को आपकी मांगों को अविलंब पूरा करना पड़ेगा। मैं यही बातें कह करके अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं और मैं एक बार जोरदार नारा लगाना चाहता हूं, आप सब मेरा साथ देंगे। महाबोधि महाबिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाबिहार को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, अरे मुक्त तो तुमको करना होगा,